मनिंद्र सांगीत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। बंधुओं, आज से हम भगवान जी की माखन चोरी की लीला का श्रवण करना आरंभ करेंगे। भगवान श्री बांके बिहारी की सबसे मीठी और सबसे प्रसिद्ध लीला। इस लीला के संतों ने दो मुख्य उद्देश्य बताए हैं। वो ये कि एक तो भगवान ने ये लीला गोपियों को प्रेमवश आनंदित करने के लिए की। प्रत्येक गोपी के हृदय में जो छुपा हुआ प्रेम कान्हा के लिए है, जिसे वो दिखा नहीं पाती, क्योंकि देहाध्यास के कारण किसी को श्रेष्ठता का अभिमान है, किसी को हीन भावना है, आदि आदि के कारण हृदय में जो गोपी के प्रेम है वो खुलकर बाहर नहीं आ रहा। अब करना तो गोपी को प्रेम है, हर गोपी उसे देखना चाहती है, यानी हर गोपी कान्हा को देखना चाहती हैं, कान्हा से बातें करना चाहती हैं, कान्हा का सानिध्य प्राप्त करना चाहती हैं। लेकिन हो उल्टा रहा है, क्योंकि सांवरे ने जब घुटनों घुटनों चलने के बाद पैरों से चलना शुरू किया तो वो धीरे धीरे बहुत ही उत्पाती हो गए थे। सबसे पहले तो गाय दूने का समय ना होने पर भी बछड़ों को खोल देते थे। लिपे पुते स्वच्छ घरों में जाकर मूत्रादि कर देते थे। छोटे छोटे बच्चों को रुलाकर भाग जाया करते थे। तो जब तक सांवरे घुटनों घुटनों चल रहे थे, सभी गोपियों को उनकी लीलाएं अति मधुर लगती थीं। लेकिन अब सांवरे उत्पाती हो गए थे। लेकिन उसके बाद भी गोपियों को उनकी हरकतों पर प्रेम ही आता था, लेकिन वो प्रेम दिखा नहीं पाती थी। और जब कोई प्रेमी अपना प्रेम दिखा नहीं पाता अपने प्रेमी को, तो या तो वो रो पड़ता है और या वो अंदर ही अंदर खुद की ही फ्रस्ट्रेशन से परेशान हो रहा होता है, जो एक बनावटी क्रोध के रूप में अपने प्रेमी पर निकल जाता है। तो बस यही हाल गोपियों का था। गोपियां चाहती तो कान्हा को बहुत थी, लेकिन देहाध्यास के कारण कभी उनका अभिमान, कभी उनकी हीन भावना उन्हें उनके हृदय में छुपा हुआ प्रेम प्रकट नहीं होने दे रहा था। इसका प्रमाण ये था कि गोपियां ना तो कान्हा को भुला पा रही थीं। भाई, अगर आप किसी से प्रसन्न नहीं हैं, किसी का साथ, किसी की हरकतें आपको अच्छी नहीं लगती हैं, किसी की बातें आपको अच्छी नहीं लगती हैं, तो आप उससे किनारा कर लेते हो। भाई, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। लेकिन यहाँ गोपियों के हृदय में, आत्मा में सांवरे के प्रति कूट कूट कर प्रेम भरा है, प्रेम उमड़ता है। हर कोई सांवरे से संबंध चाहता है, लेकिन बाहर, क्योंकि सांवरे की ही माया का आवरण है, बाहर निकलता है क्रोध, उलाहना और शिकायत। लेकिन सब झूठा है। तो सांवरे कहते हैं कि मेरी टेढ़ी गोपियों, अब तुम मेरा टेढ़ापन देखो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं सत्य नहीं जानता? क्या है सत्य? सत्य है वो स्मरण, वो प्रेम, वो भाव जो तुम्हारे हृदय की मटकी में जमा है और जिसे दिन रात तुम अपने श्वासों की डोरियों से बिलोती रहती हो। यानी श्वास श्वास जो मेरे प्रति तुम्हारे हृदय में प्रेम उमड़ रहा है, भाव उमड़ रहा है, वही भाव का माखन, उसी प्रेम का माखन अब देखना मैं चुराऊंगा। और गोपियों की क्या अवस्था है? दिखने में सबको लगता है कि गोपियां बेचारी सांवरे की हरकतों से कितनी परेशान हैं। सारा दूध, दही, माखन चुरा लेना, ग्वालों में बांट देना, बंदरों को खिला देना, फिर मटकियां फोड़ दे। कितना उत्पाती है कान्हा। लेकिन अंदर ही अंदर हर उस गोपी का मन आह्लादित है जिसका माखन चोरी हुआ
और जो गोपी बाहर से कहती है कि मैं तो चतुर हूँ, मेरा माखन बच गया, वो अंदर ही अंदर परेशान है कि मेरा माखन चोरी क्यों नहीं हुआ। ये सब गोपियां ऋषि मुनि हैं, राम अवतार के समय के। इनकी अंतर आत्मा तो भगवान से जुड़ी है, लेकिन सांवरे की माया ने सारा ही ज्ञान भुला दिया है। क्योंकि अगर सबको पूरी तरह स्मरण रहता कि ये तो परमात्मा है, तो कहाँ से कोई इनसे माखन छुपाता, कहाँ कोई इनके आगे ऊंची आवाज कर पाता, कहाँ माँ यशोदा उल्हान सुनकर छड़ी दिखाती और फिर भगवान को भी तो अपनी भगवत्ता की मर्यादा में रहना पड़ता, कहाँ मटके फोड़ने जा सकते थे। तो अपनी लीला को सुचारू रूप से चलाने के लिए भगवान ने बाह्य रूप से तो गोपियों को सब कुछ भुला दिया था, लेकिन उनकी अंतरात्मा निरंतर निरंतर भगवान से जुड़ी हुई थी। बाहर जो भी लीला हो रही थी, अंतर्मन इसका आह्लाद महसूस करता था और धीरे धीरे वो झूठा क्रोध, झूठी उल्हाना और झूठी शिकायत परिवर्तित हो गई अनन्य प्रेम में। जब गोपियों ने देखा कि यशोदा माँ कन्हैया को, जब गोपियों ने ये देखा कि यशोदा माँ कान्हा को सजा देने वाली हैं, छड़ी से मारने वाली हैं, या फिर कान्हा को ओखल से बांध दिया गया है, उस समय उन सभी गोपियों का प्रेम जो अभी तक क्रोध, उल्हाना और शिकायत के रूप में निकल रहा था, अब वो अश्रुओं के रूप में निकलने लगा। अब वो अनुनय विनय करने लगी कि माँ यशोदा कान्हा पर नाराज ना हो, उन्हें क्षमा कर दें। तो इस प्रकार भगवान ने टेढ़ी गोपियों को टेढ़े ही तरीके से सीधा किया। तो ये तो था पहला उद्देश्य। और दूसरा उद्देश्य जो सुबोधिनी जी में वल्लभाचार्य जी कहते हैं, वो ये कि कान्हा ब्रजवासी स्त्रियों को समझाना चाहते थे कि घर में कुछ भी छुपा कर नहीं रखना चाहिए। इसलिए ही वो माखन चुराते, ग्वाल बालों को खिलाते, बंदरों को खिलाते, क्योंकि भगवान तो सभी के पालनहार हैं, इसलिए वो सभी के पेट को भरते। और वानर तो राम अवतार में उनके भक्त बन चुके थे, तो वो सभी वानरों को इसीलिए माखन खिलाया करते थे। वल्लभाचार्य जी ये भी कहते हैं कि भगवान हर किसी को बंधन से मुक्त करते हैं, इसीलिए ही भगवान बंधे हुए बछड़ों को छोड़ दिया करते थे, ताकि वो बंधन से मुक्त हो जाएं और ऐसी जगह चले जाएं जहां अपना पेट अच्छी तरह से भर सकें। तो गाय का थन से दूध पीने लगे या फिर कहीं जाकर चरने लगे। तो ये दो मुख्य कारण टीकाओं में लिखे गए हैं भगवान की माखन चोरी के। एक तो उन्हें गोपियों के प्रेम को पाना और उन्हें प्रेम प्रदान करना था, और दूसरा कारण था गोपियों को यह सिखाना कि घर में किसी भी खाने की वस्तु को छुपाकर नहीं रखना चाहिए। जो भी घर में आए वह कभी भूखा नहीं जाना चाहिए। तो अब हम अगले वीडियो में विस्तार से भगवान की माखन चोरी की कथा का श्रवण करेंगे। तब तक नाम जाप करते रहिए। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की।